नेशन टीवी इस वक्त एक ऐसे हॉस्पिटल में आई हुई है जहां पे सुविधाएं बहुत ज़्यादा है और मरीजों का जो उसका बजट होता है उसके अनुरूप जो है इस हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जाती है। लोगों को, गरीबों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। अभी हमारे साथ अतुल सर भी हैं जुड़े हुए, मैडम भी जुड़ी हुई हैं। इन लोगों से जानेंगे कि हॉस्पिटल जो अभी चूँकि हाजीपुर में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हैं, पैसा भी लूटा जाता है। अब सदर अस्पताल को ही ले लीजिए, वहाँ पे भी किसी भी काम के लिए कमीशन लिया जाता है। लगातार जो है सिविल सर्जन वहाँ को देख रहे हैं हर हॉस्पिटल में, लेकिन आस्था हॉस्पिटल ये है और यहाँ पे लोगों की कितने आस्थाएं हैं, इसी मुद्दे पे खास जो है हम सर से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं हुआ डॉक्टर अतुल वर्मा, मैं सर्जन हूँ और हॉस्पिटल को इस हॉस्पिटल को विगत 7-8 साल से हम लोग इसको इस तरह का रंग रूप देना चाह रहे हैं जहाँ पर आधुनिक सुविधा एक ह्यूमन टच के साथ हो। ये कोई बिजनेसमैन रन सेंटर नहीं है, ये एक डॉक्टर रन, मेडिकल प्रोफेशनल रन सेंटर है। तो यहाँ पर कम खर्च में सारी एडवांस सुविधा जो आज के दिन में बिहार में मोस्ट एडवांस सेंटर्स, प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में सारी मशीन हमारे पास है और मैं स्वयं यूज़ करता हूँ। अच्छा सर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर हमारे दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे, आपका जो हॉस्पिटल है इसमें कौन कौन से व्यवस्थाएं हैं और साथ ही इसमें कौन से मरीज भर्ती हो सकते हैं? ये हॉस्पिटल का 3 विंग है। एक सर्जिकल जो मैं स्वयं देखता हूँ, एक आई केयर जो मैडम मेरी श्रीमती MSFRCS हैं वो देखती हैं, और एक इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर जो मैं सुपरवाइज जरूर करता हूं लेकिन हमारे ही कलीग हैं, ये श्रीमान अतुल जी जो पेशे से बीटेक इंजीनियर हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं, वो ये सारा उधर देखते हैं। क्योंकि इमरजेंसी एंड ट्रॉमा में आपको 24 घंटे की डॉक्टर की ज़रूरत है, 24 घंटे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है। मैं 24 घंटे तो दे नहीं सकता, या कोई भी व्यक्ति, तो मेरे न देने से मरीज सफ़र नहीं करना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी श्रीमान की है जो यहाँ 24 घंटे रहते और स्वयं देखते हैं। इलाज हो जाने के पश्चात ही पेशेंट से बात होती है कि हाँ भाई अब इमरजेंसी में आप स्टेबल हो गए, अब कितने पैसे आपको लगेंगे। जब तक स्टेबलाइज नहीं करते कोई यहाँ पैसे की बात नहीं करता, पहले इलाज। एक चीज़ और है कि अगर यहाँ कोई मरीज भर्ती हो जाता है तो एक दिन का रहने का बहुत जगह 3,000-4,000 फीस भी है ना? तो क्लियर कट में आप बताएं कि यहाँ पे एक दिन का रहने का क्या कुछ फीस है? सरकारी अनुमोदित रेट जो कोरोना में बिहार सरकार ने निकाला था, ये क्लास 3 सिटी है, उसके हिसाब से इसका जो रेट होना चाहिए 3,800 विद वेंटिलेटर हम लोग लेते हैं। विदाउट वेंटिलेटर सिर्फ 2500 पे काम करते हैं। आईसीयू का रेट बोल रहे हैं, बाकी वार्ड हम तो 600 पे भी वार्ड देते हैं, लेकिन केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोविड-19 के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? कोविड-19 के लिए हमारे पास 100 सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर जो पिछले बार हम लोगों को दिक्कत हुई थी। अभी हमारे पास 100 सिलेंडर है। सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है, सेंट्रल कॉम्प्रेस्ड एयर पाइपलाइन है, और मोस्ट एडवांस्ड वेंटिलेटर्स जो 1 किलो 800 ग्राम के बच्चे से लेके एडल्ट वेंटिलेटर्स तक हमारे पास 7 फुल फ्लेजेड वेंटिलेटर्स हैं। अच्छा सर, ये CT स्कैनिंग के लिए बहुत हाजीपुर में व्यवस्थाएं नहीं है, सिर्फ एक सदर अस्पताल में जो है व्यवस्था हुआ है। यहाँ पे कब व्यवस्था होगा आपके हॉस्पिटल में? इतने कम मार्जिन पे काम करता हूँ कि पेट चले और ईमानदारी भी चल सके दोस्त, इसलिए हम लोग की अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम CT स्कैन लगा सकें। इसलिए जिस भी जगह CT स्कैन जाता है हर जगह हमारी ये व्यवस्था है कि अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन पर जाएगा तो 20% कम में होना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम से भी जुड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा हम आपको इस हॉस्पिटल का विजुअल दिखाएंगे कि यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या है और लोग यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। धन्यवाद। व्यवस्थाएं को अगर देखें तो आस्था हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो अलग अन्य हॉस्पिटल से इसको अलग करता है? मैं यहाँ की आँख विभाग को देखती हूँ। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, तो आँख से संबंधित सारी सुविधाएं मरीज को मिलती है। सारी जांचें और ऑपरेशन, मोतियाबिंद हो, काला मोतियाबिंद हो, नखुना हो, आँख की बाकी जो भी समस्याएं हैं उसका इलाज पूर्ण रूप से होता है और आधुनिक मशीनों द्वारा होता है। और मरीज को ऐसा किया जाता है जो उनकी बजट या पॉकेट अलाउ करती है, उनको लोड ना देते हुए जो बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दिया जा सके। फीस कितना है अगर फर्स्ट में अगर कोई आपसे दिखवाने आता है? मैंने 400 रुपये फीस है हमारे, और अगर ज़रूरतमंद मरीज हैं तो उनके लिए कंसेशन किया जाता है। मेरे पास फिजिशियन सैंपल्स रहते हैं अगर, तो वो भी मैं देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो सुविधा है मरीज को वो देने का प्रयास रहता है। मोतियाबिंद के लिए भी बहुत सारे लोग पटना चले जा रहे हैं, हाजीपुर में कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, हालांकि एक दो है। आपके पास क्या फैसिलिटीज है मोतियाबिंद? का सारा आधुनिक सर्जरी, जांच, सारे की सुविधाएं हैं, और यहाँ पे ऑपरेशन फेको द्वारा होता है। जो मरीज चाहें उनके लिए जितने संभव हो पैसा कम भी कर दिया जाता है ना। मरीज को रहना नहीं पड़ता है, ऑपरेशन के बाद तुरंत घर जा सकते हैं और काफ़ी संतुष्ट होके जाते हैं। और कितना बेड का अभी हॉस्पिटल है ये? आँख के ऑपरेशन में तो बेड नहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि मरीज करा के चले जाते हैं। फिर भी मरीज के रुकने पे यहाँ पे 5 बेड की आँख के विभाग में सुविधा है। बाकी सर के विभाग में रुकने की सुविधा है, केबिन है, रूम है, वार्ड्स है। अगर मरीज कोई आँख वाले भी रुकना चाहें तो वो सुविधा ले सकते हैं, पर यूजुअली आई वाले काम कराकर फिर चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा विजुअल भी हम दिखाएंगे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो हाईटेक मशीन सब लगे हुए हैं, मैडम से जानेंगे कि ये सब मशीन कौन से वर्क के लिए काम में आता है। ये जो मशीन आपका है ये किस चीज़ का है? ये स्लिट लैंप है, इससे आँखों को डिटेल में देखा जा सकता है। इसमें आँख की मैग्नीफाई करके व्यूज़ देख सकते हैं, आँख के आगे पुतली से लेके आँख के पर्दे तक को सारी सुविधा ये लेंस द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ये आँखों का प्रेशर लेने का एप्लानेशन टोनोमेट्री है। जो आँख जैसे ब्लड प्रेशर होती है वैसे आँखों की भी प्रेशर नापी जाती है। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो काला मोतियाबिंद का संकेत करती है, उसको निकालने के लिए, उसको कम करने के लिए। ये जो मशीन है ये आँख का पावर चश्मे में कितना लगता है, ऑपरेशन के बाद कितने पावर का लेंस लगाना चाहिए, उसको जानने में मदद करती है। ये है वो जो साइड में जो मशीन लगा हुआ है वो उसका कौन सा यूज है? है आँख, ये चश्मे का, आप जो चश्मा पहले से लगा रहे हैं वो कितने पावर का है, कितना एक्सिस पे है, वो पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे जो आई हॉस्पिटल है चूँकि, तो यहाँ पे आँख को देखने के बाद चश्मा भी अवेलेबल कर किया जाता है? हाँ, पावर चेक करके चश्मे का नंबर दिया जाता है। पेशेंट स्वतंत्र है चश्मा जहाँ से बनाए, और पावर यहाँ से उसको निर्धारित कर दिया जाता है। ये पेरीमीटर पावर चेक करते हैं, ठीक है ना। ये ऑल लेजर बेस्ड है। कोई कि मेरी गलती से किसी को चश्मा में कोई पावर में असेसमेंट में गलती हो जाए, ऐसा नहीं, सब लेजर बेस्ड है। ये जो मशीन है ये और कंप्यूटर बेस्ड, ये पेरीमीटर इसको बोलते हैं। ये काला मोतियाबिंद से जो हमारे नस पे प्रभाव पड़ती है, तो नस डैमेज हुआ है या नहीं, उसे काला मोतियाबिंद है या नहीं, वो पता चलता है कि इसे काला मोतियाबिंद। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि आँख का जो यहाँ पे जो भी मशीन है, हाईटेक मशीन सब यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। हालांकि मशीन है, ये लेजर मशीन है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कभी कभी देखा जाता है कुछ वर्षों के बाद झिल्ली पड़ जाती है, तो वो झिल्ली इस मशीन द्वारा साफ हो जाती है। मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगता है साफ हो जाती है। किसी का काला मोतियाबिंद है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो इसी लेज़र द्वारा उसके काले मोतियाबिंद की भी उपचार होती है। तो इस तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ हम विजुअल आपको यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि सर बोल रहे थे कि करीब 100 सिलेंडर का यहाँ कोविड-19 को लेके व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पे यहाँ चूँकि हॉस्पिटल में बेड भी बहुत सारे। अच्छा सर, बेड की बात कर रहे हैं तो कितना बेड का यहाँ ये हॉस्पिटल है? फुल फ्लेडेड 40 बेडों का ये अस्पताल है, जिसमें 10 बेड ICU है, 4 बेड स्टेप डाउन ICU जिसको HDU बोलते हैं, और सारे में ऑक्सीजन की सुविधा 100%। अगले
ये संस्थान में विगत 3 वर्षों से बिजली नहीं कटती है। 2 जनरेटर बैकअप है, उसके अलावा 100% बैटरी पे हम चलते हैं, 100% बैटरी बैकअप। उसके लिए डेडिकेटेड प्लेस है, क्योंकि बैटरी से फ्यूम्स निकलता है जो शरीर के लिए हानिकारक है ना। तो उसके मद्देनजर हर चीज़ का कमरा अलग है, हर चीज़ का कमरा अलग है। मैं आपको उधर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैटरी है, यहाँ पे आपको 24 आवर लगातार में जो है, कभी भी 1 सेकेंड भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजली कटता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं लोगों को दी जा रही है, यही कारण है कि लोग आस्था हॉस्पिटल में आना भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल कब से स्टार्टिंग हुआ है? ये हम लोगों की शुरुआत बहुत छोटी थी, किराए के मकान में। इरादे बुलंद थे, और आज हमें खुशी है कि जो सपना देखा था लोगों के लिए कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट छोड़ के, अपोलो अस्पताल मद्रास छोड़ के जब यहाँ आया, हम लोग मियाँ बीवी दोनों आदमी एसोसिएट प्रोफेसर, सब प्राध्यापक अपने अपने विभाग में होके रिज़ाइन करके तब यहाँ आए, कुछ सोच के आए थे। अच्छा, ये जिस वक्त आप हॉस्पिटल खोल रहे थे, क्या चुनौती मिली थी? चुनौतियाँ तो बहुत थी। पटना से यहाँ आने पर सबसे बड़ी चुनौती गंगा पुल थी, जो हम लोगों को रोज के जीवन में हतोत्साहित कर रही थी। लेकिन शायद यही चुनौतियाँ थी जिसको पार करके आदमी बुलंदी के आसमान तक पहुँचता है। सर को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में बहुत सारे प्रिकॉशन, ये सब का जो यहाँ पे अवार्ड जो मिलता है, जो बेस्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मरीजों के बैठने की भी अलग अलग तरीके से चेयर्स लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। और डॉक्टर जयश्री शेखर मैडम हैं, आँख क्या हैं, इसी में बैठती है। एक साथ कितने मरीज जो है एडजस्ट कर सकते हैं आपके हॉस्पिटल में? आई का चेकअप जो हम लोग करते हैं, आमतौर पर 110, 120 तक मरीज हम लोग कंफर्टेबली देखते हैं, क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड ओटी टेक्नीशियन हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं 2। उसके बाद ये सुविधा देखिए, ये हमारे सच्चाई और ऑनेस्टी का प्रतीक है। ये ऑनलाइन बिलिंग है, ये ऑनलाइन बिलिंग है। आप जैसे हमको पैसा देंगे, आपको एक SMS टेक्स्ट मैसेज जाएगा कि आपने इस अस्पताल को पैसे दिए, जिस पर सरकार को टैक्स देता हूँ। इस बात की खुशी है कि आज जो वैक्सीन सरकार मुफ्त दे रही है, उसमें हमारा टैक्स का भी योगदान है। पब्लिक लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि वाकई में आस्था हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोरखनाथ दास। कहाँ से आए? सोनपुर से। अच्छा, किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ? कौन से पेशेंट को दिखवाने हैं? आँख दिखाने के लिए। आँख दिखाने के लिए। तो आज पहला दिन आए हैं कि पहले भी आए? पहले भी आए थे। हाँ? पहले भी। क्या कुछ जो आँख दिखवाए हैं संतुष्ट हैं? बिल्कुल अच्छा इलाज होता है, हर तरह का आँख का जो भी समस्या है सब यहाँ पे ठीक होता है। कितना पैसा ले जाएंगे? 400 रुपये। हालांकि जो मैडम ने कहा रेट उतना ही है, न कम है न ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि हॉस्पिटल में सही ये सुविधा। अस्पताल फायर डिपार्टमेंट से सुरक्षित सर्टिफिकेट है। हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एयर ट्रीटमेंट प्लांट है, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कूड़ा उठाने का, बायोमेडिकल वेस्ट, और सेफ जनरेटर, मतलब सारा कुछ है। जनरेटर भी है। यहाँ जो लिफ्ट चलता है, उस लिफ्ट का भी रजिस्ट्रार ऑफ लिफ्ट से कमर्शियल यूज के लिए क्लियरेंस है। सारे स्टाफ को ESI दी जाती है। अभी स्टाफ की अगर बात करें तो कितने स्टाफ यहाँ पे कार्यरत हैं? 34 स्टाफ हैं अभी टोटल। सबको ESI दी जाती है। ये एक सुरक्षा है जो सरकार गरीबों के लिए मुहैया कराती है। हमारा भी योगदान अपेक्षित है, सो करता हूँ। और आगे विजुअल हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। चूँकि है यहाँ पे देख सकते हैं कि CCTV का जो है पूर्ण रूप से एक एक जगह पे CCTV लगा हुआ है। 32 डिस्प्ले है यहाँ। और सुविधाएं की अगर बात करें, हालांकि अभी हॉस्पिटल नया ही खुला है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेड जो लगा हुआ है, एक ही अलग अलग एकदम फ्रेश बेड है। और यहाँ पे आँख के ऑपरेशन के पहले मरीज यहीं लेटते हैं और उनको आई की ड्रॉप्स डाली जाती है।
मशीन भी हम लोग का थोड़ा हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी है। जनरली जो लोग पतला वाला करते हैं उसको बिगड़ जाएगा। यहाँ इमरजेंसी का स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करके जॉनसन की अमेरिकन कंपनी की फेको मशीन है, ये कागज है जी। ये जो ऊपर का फ्लोर है आईसीयू का, उसमें हम लोग जाएंगे, आइए। और जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि आईसीयू में भी ज़बरदस्त फैसिलिटीज है। आस्था हॉस्पिटल का जो आईसीयू है उसका भी हम आपको विजुअल दिखाएंगे कि व्यवस्थाएं किस तरीके से है। देखिए ये जो है आईसीयू है, यहाँ पे जो पेशेंट रहते हैं उसको हर तरह के सुख सुविधाएं दी जा रही है। और देख सकते हैं कि कितना जो है फ्रेश एरिया है। तो देखा आपने कि आस्था हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं हैं। अभी हम लोग सबसे ऊपर वाला फ्लोर में हैं और सर लोग के साथ ही हम लोग चाय भी पी रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर है होटल है और इसमें जो भी कैंटीन है, इसको कह सकते हैं कैंटीन ही है। और इसमें जो पेशेंट के जो फैमिली लोग होते हैं उनके साथ जो आते हैं उन लोग के लिए सब्सिडी दे के खाना जो है दिया जाता है। हालांकि जो पर्सनल पेशेंट होते हैं उनकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हालांकि सर से हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे खाना में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो उपलब्ध है। कौन आप बताएंगे सर? इन लोगों से भी हम जानेंगे कैंटीन में व्यवस्थाएं क्या है। हर तरह का खाना है, जिस तरह का खाना चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, हर तरह का खाना बनता है। मरीज के लिए अलग से खाना बनता है, उसमें तो ज़्यादा मसाला नहीं डाला जा सकता। पानी चाय जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो यहाँ से अवेलेबल कराएं। अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव का अब अंत होने वाला है। वैज्ञानिक भी इस पे सर्च कर रहे हैं कि आखिर तीसरी लहर जो कमज़ोर पड़ गई है। अब देख रहे हैं कि हमारे देश में भी कोरोना बहुत ज़्यादा लो हो गया है। लेकिन सर से जानेंगे कि वाकई में ऐसा है या फिर अभी रहेगा माहौल, क्या कुछ लग रहा है सर? आज के परिवेश में ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति डरा हुआ है कोरोना से। मैं स्वयं डरा हूँ। जहाँ पाश्चात्य देश जो विकसित कहलाते हैं, जहाँ 4th और 5th वेव कोरोना का चल रहा है, हिंदुस्तान का टीकाकरण और टीका इतना सुदृढ़ है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कि हमारे यहाँ थर्ड वेव आया ही नहीं। ये जो 5th वेव है वो थर्ड वेव करके आता है। और इससे हमें डरने की जरूरत नहीं। मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी बुखार बच्चों को होता है, हमें होता है, मेरे मम्मी पापा को होता है। अब कोरोना उतना ही रह गया है। बस एक ही चीज़ की सावधानी रखनी है, वो है कि हम मास्क थोड़ी सी नीचे लगाते हैं। ये नाक तक लगनी चाहिए, बस।